घटना ये थी कि हमें 12 बजे मालूम हुआ कि वो सीरियस हैं, तो फिर ये बाद में खबर आई कि जो है एक्सपायर कर गए हैं। तो हम नोएडा में रहते हैं, फिर हम वहाँ से आए। कौन है मृतक, क्या लगते हैं आप? मेरा भतीजा है वो। कहाँ के रहने वाले? भदोई। कब क्या करने के लिए आए थे फिर? आया था 37 से यहाँ पे जो है अपना स्टॉल लिखने आया था सूरजपुर में। सूरजपुर बोल? हाँ, फिर वो नोएडा जा रहा था अपना, नोएडा मतलब 37 में रहता है, तो जा रहा था नोएडा अपना, तो ऐसे मतलब बात हो गई। हादसा कैसे हुआ, कुछ जानकारी? हादसा ये जो है पीछे वाले ने हेलमेट लगाया था, मगर ये जो है साहिल ने हेलमेट नहीं लगाया था। हाँ, हेलमेट नहीं लगाया था, इसलिए उसके सर में चोट आई है। इसलिए दुखद घटना है, बहुत ही दुखद घटना है। और उसकी उम्र भी ज़्यादा नहीं थी, अभी शादी हुई उसकी, 28-29 ऐसे कुछ था। आज उनको स्टॉल मिलनी थी मेले में? हाँ, स्टॉल तो मिलती है उनको, स्टॉल तो मिल जाती है। आया था स्टॉल के चक्कर में। हाँ, स्टॉल मिलती है। क्या वजह मानते हैं घटना की? वजह सर बस ये बाइक उसकी स्लिप हो गई सर, वो अपना डिवाइडर पे टकरा गई, सर में चोट आ गई सर। अनजान थे रास्ते से इसलिए हो गया हादसा, या रास्ता खराब था? रास्ता का प्रॉब्लम था, थोड़ा रास्ते से अनजान थे सर, कोई भटका है रास्ते, तो भटके रास्ता थोड़ा सा। हाँ, रास्ता अब क्या चाहते हैं सर, अब तो वो तो चले गए, भतीजा तो हमारा चला गया जो है। अब चाहते क्या, वो जो उसका जो टूटा हुआ उसका इलाज वगैरह हो जाए, वो तो है नहीं दुनिया में, अब तो चला गया यहाँ से। अब जो है तो उसको ये रात में साहिल निकले थे यहाँ से, मेले में आए थे अपना दुकान लगाने के लिए, स्टॉल लगाने के लिए, और इनका दुकान भी अलाट नहीं हुआ है, और जिसके कारण वो किसी कारण बाहर निकले और रास्ते में उनका मतलब बाइक चलाते समय स्लिप कर गई। जो रोड पे कीचड़ जमा हुआ था वहाँ पर स्लिप कर गई, जिसके कारण उनका मतलब एक्सीडेंट हो गया, किसी चीज़ से टकरा के मौके पे ही मौत हो गई। और कुछ समय था 1 घंटे का, जिसमें अगर से कुछ गाड़ी, एम्बुलेंस या प्रशासन की तरफ से कोई मदद मिलता तो उनको बचाया जा सकता था, लेकिन हमें कुछ ऐसा मदद नहीं मिला। और रात का बिल्कुल अंधेरा था, कोई भी रुकता भी नहीं था वहाँ पर हेल्प करने के लिए। बड़ी मुश्किल से जो साथ में एक और लड़का था, उसका भी पैर फ्रैक्चर हो गया, कुल्ला टूट गया है, तो उसको हम लोगों ने नोएडा भेजा किसी तरह। यहाँ पर कोई सुविधा भी नहीं मिली हॉस्पिटल में, और उसने हम लोगों को खबर किया, हम लोग भागते भागते किसी भी तरह यहाँ पहुँचे थे। तो बाइक पर थे? बाइक कितने लोग थे? 2 लोग थे। क्या क्या नाम है? एक साहिल जिनकी मृत्यु हो गई है, और एक है कैफ, उनको हम लोगों ने नोएडा के लिए भेज दिया। उम्र क्या क्या है? साहिल की उम्र है 29 साल, और जो कैफ है उसकी उम्र 32 साल के करीब है। शादीशुदा है दोनों? नहीं, साहिल शादीशुदा है, कैफ नहीं है। मृतक शादीशुदा है। कितने बच्चे थे इनके? इनके 1 बच्चे हैं। कहाँ के रहने वाले हैं? ये भदोई के। कब आए थे फरीदाबाद में सूरजकुंड मेले में? ये कल आए थे। कल ही आए थे? कल ही आए थे। तो मेले में स्टॉल मिल चुकी थी, अलॉट हो चुकी? नहीं मिली थी। फीस तो जमा है शायद? हाँ, फीस जमा है। फीस जमा कर चुके? हाँ, आज मिलनी थी? हाँ, आज मिलनी थी। आज स्टॉल अलाट होता, हाँ, फिर जाके मिलती। लेकिन पहले से ही आते हैं हम लोग कि जगह का भी थोड़ा सा हिसाब बन जाए, कि हमें अच्छा जगह मिल जाए। हर लोग चाहते हैं कि हमें अच्छी से अच्छी जगह मिल जाए, और मतलब वहाँ पर आने के बाद कहीं ऐसा न हो कि बिल्कुल हमें पीछे कर दिया जाए, कि जो हमारा दुकान भी न चले, कारोबार न चले। इसके कारण यह हादसा। ये जो मृतक साहिल हैं, कब से सूरजकुंड मेले में अपने स्टॉल लगा रहे थे? ये तो अभी इस बार आए हैं, पहली बार आए थे। अच्छा, हाँ। तो आप लोगों को जानकारी कैसे मिली इस घटना की? हम लोगों को जानकारी जो दूसरा एक साथी था उसके थ्रू मिली है। उसने हम लोगों को फ़ोन किया है, और उसने लोकेशन भी भेजा हम लोगों को। अच्छा, हाँ, तो हम लोग लोकेशन के थ्रू यहाँ तक कितने पहुँचे। बजे घटना है आप? ये 11:30 से 12 के बीच में हुई है। ये नहीं पता किस वाहन से हुआ, या स्लिप नहीं, कर गई? स्लिप कर गई। बाइक स्लिप कर गई? हाँ, बाइक स्लिप कर गई। कीचड़ ज़्यादा थी, क्या था? कीचड़ थी। कीचड़। हाँ। तो आप कह रहे हैं कि जैसे कि आपने बताया कि मदद नहीं मिली, घंटों तक वहीं पड़े रहे लोग। हाँ, वहाँ कोई ना तो एम्बुलेंस आई, ना तो कुछ आया। तो वहाँ पर कोई एक्टिवा से जा रहा था, उसने फ़ोन किया, उसने कैसे फ़ोन किया, कैसे बुलाया, उसके थ्रू आए पुलिस और एम्बुलेंस आया। अच्छा, एक राह चलते युवक नहीं मदद की आखिर में? राह चलते युवक पुलिस आई मौके पे? हाँ, तब यहाँ पर लाए? हाँ, तब आप नहीं, हम लोग भी पहुँच गए थे, लेकिन कोई कुछ समझ में नहीं आ रहा था किससे हेल्प ले। फिर आपका कहना है कि यहाँ पर जब लाए तो कैफ को इलाज नहीं मिला? हाँ, कैफ को भी इलाज नहीं मिला। फिर तो उसको हम लोग नोएडा लेके गए। बराबर। हाँ। क्या चाहते हैं आप लोग?
अब उसका यही चाहते हैं कि इलाज हो जाए। और ये प्रशासन की इसमें कमी है कि जो रोड का ये सब ऐसा हालात है, ऐसा न होता तो आज ये जान न जाती न, ये बच जाते न। वहाँ बिल्कुल अंधेरा था, कुछ नज़र नहीं आ रहा था। ये समझ लो हम लोग ढूंढ रहे थे, बाइक कहीं पड़ी थी, वो कहीं पड़े थे, वो कहीं पड़े थे, ऐसी कंडीशन थी वहाँ की। कल थाना नाटी क्षेत्र के अंतर्गत 30-31 जनवरी की रात को लगभग 1 बजे एक मोटरसाइकिल का एक्सीडेंट हो गया था। तो जो मोटरसाइकिल का जो चालक था वो मोटरसाइकिल स्लिप हो गई और उसका डिवाइडर से टकरा गया, जिसमें उसकी मृत्यु हो गई थी। जो इस मामले में उसका नाम साहिल है। उसके पिताजी समीम ने शिकायत दी कि उसका जो बेटा था मोटरसाइकिल चला रहा था और वो इत्तेफाक से पड़ गया, उसको चोट लगी जिससे उसकी मृत्यु हो गई। पुलिस द्वारा 194 BNS की कार्रवाई कर दी गई है। पोस्टमार्टम उपरांत जो डेड बॉडी है वो परिजनों के हवाले कर दी गई। कहाँ का रहने वाला था, कहाँ जा रहा था सर, कितने लोग थे? जी, ये नोएडा जा रहा था, 2 लोग थे। ये सूरजकुंड से मेले से आए थे और ये नोएडा जा रहे थे। जो अनखीन गोल चक्कर के पास से इनको सीधा बड़खल चौक जाना था, परंतु ये रास्ता भूल गए और ये बड़खल चौक झील की तरफ चले गए, जहाँ पर इनके मोटरसाइकिल का एक्सीडेंट हो गया।